हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और लगातार वीडियो देख रहे होंगे और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अब आज हम जो फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है उसी सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज देखिए, चूंकि पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं विभव, प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। और एक बात ध्यान रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पीछे पढ़ा चुके हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, ये जरूर याद रखें। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक आया क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश अपान दूरी, ये आया था। ये जरूर याद रखना है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक। तो आज उसी क्रम में एक नया टॉपिक चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है ये टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थित में किसका? वैद्युत विभव का व्यंजक, में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिए। पहली चीज तो हम आप लोगों को ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में सेम यही हेडिंग थी। याद कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसमें बदलाव क्या हुआ है, यहीं पर ध्यान रखना है। अगर वो टॉपिक अच्छे से देख लिए होंगे, वीडियो में समझ में आ गया होगा, तो ये भी बहुत अच्छे से आएगा। नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। देखिए हम कुछ नहीं, हम भी आप लोगों जैसे आराम से समझिए। पहला चीज क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव। इसका मतलब फिगर बनाते समय पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। अब ये वैद्युत द्विध्रुव भी हम पीछे पढ़ा चुके हैं। क्या होता है, ये दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। मतलब ये एक ऐसा निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। तो देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय बन गया जो दो समान, एक अगर -q आवेश है तो दूसरा क्या है, +q आवेश है। और इसके सिरे को हम A और B मान लेते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु को हम क्या मानते हैं, O मानते हैं। देखिए बच्चों, एक बात जानते रहिए कि ये बहुत ध्यान से, ये जो वैद्युत द्विध्रुव AB है, ये AB की लंबाई मिनिमम से मिनिमम होती है, अल्प होती है, ये पक्का जाने। लेकिन हम लोग समझने के लिए फिगर को लंबा बना देते हैं। तो इस द्विध्रुव, पूरे द्विध्रुव की लंबाई अगर 2L मान लिया जाए, जैसे एक पूरी लंबाई 2L है, तो इसका मतलब हाफ लंबाई LL हो जाएगा। तो अब एक चीज कहता था वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव तो बनके तैयार हो गया। अब आगे क्या कहता है, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति का मतलब इसका एक अक्ष इस पर, जिसे बैकबोन मान के चलते हैं, ये बैकबोन की स्थिति में ये कहा जाए अक्षीय स्थिति में। देखिए मतलब अक्ष के सीध में एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो यहां तक बात बच्चों, फिगर में वो जो बार बार कहते हैं कि पहले प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कुछ उसके बारे में कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो वही चीज हम लोग भी कुछ कह सकते हैं। देखिए हम क्या कहेंगे,
ये बिल्कुल रटा रटाया बयान माना। देखें, देखिए बच्चों, हम कुछ अपने आप नहीं कहते, फिगर को देखिए ध्यान से। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, बताओ है कि नहीं? ये हमारे कहने से नहीं, खुद ही बताओ। माना ए बी, माना देख लीजिए, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है। बताओ गलत बात कर रहे हैं? देखो सही कर रहे हैं। तो बच्चों ये कापी और पेन उठाइए, कापी और पेन उठाइए, हम इसको बोल दे रहे हैं भाषा, आप भी ट्रेंड होइए। तो हम बोलते हैं माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव की अल्प लंबाई क्या है? 2L है। भाई ये देखकर बोल दीजिए। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है बच्चों? 2L है। हाँ, एक बात ये बता दीजिए कि द्विध्रुव रखा कहाँ है? तो हम निर्वात या वायु में मान लेते हैं। अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ मानते तो के कह देते, तो हम कह देंगे द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा है। तो नोट कर रहे होंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2L है। द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा है। इतना बच्चों नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम क्या कहेंगे, देखिए, ये जो अक्षीय स्थिति में बिंदु P है, इसको हम मान लेते हैं कि O जो बिंदु है, मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O से ये बिंदु स्मॉल r दूरी पर है। कितने दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर। तो इसके आगे हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहां तक तो ये प्रोग्राम हो गया। अब हम भाई ज्ञात करने चल रहे हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इतना बच्चों नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम इसको ज्ञात करेंगे तो हम पहला टॉपिक इसमें डेरिवेशन करा चुके हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक, तो उसमें क्या होता है, अभी हम लिख दिए थे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा दूरी, आवेश बटा दूरी। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव पता करेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव पता करेंगे। ये दोनों हमें पता करना है। तो ये दोनों अकेले अकेले बात किया जाएगा तो बिंदु आवेश होंगे। इसका मतलब दोनों आवेशों की बिंदु P से हमें क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो दूरी यहां पर देख सकते हैं, भाई खुद ही मानिए कि ये मध्य बिंदु O से P की दूरी R है। तो यहां प्लस Q से देखिए बच्चों, प्लस Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए O से P की दूरी R है, O से P की दूरी R है, तो ये B से P की दूरी R में L क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दूरी हो जाएगी R माइनस L हो जाएगी। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस L। और माइनस क्यू आवेश से मध्य बिंदु O से दूरी जब R है, तो यहां पर ये O से A तक की दूरी L, इसमें क्या है? ओवर है। तो ये दूरी A से क्या हो जाए? A से क्या हो जाएगा दूरी? A बिंदु A से ये दूरी R प्लस L हो जाएगी। चूंकि यही कार्य सेम हूबहू हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही दूरी लिए थे, तो वहां वीडियो देखे होंगे, तो ये दूरी जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बस हमें कुछ करना ही नहीं है, भाषा समझ ही गए होंगे। जहां तक लिखे थे कॉपी में उसके आगे लिख सकते हैं कि आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी क्रमशः R माइनस L तथा R प्लस L है। यहां तक नोट कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं, यहां पर देखिए क्या कहते हैं, आवेश
आवेश, देखिए बच्चों, आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव। अब आप लोग ही बताइए, चूंकि जब ओनली आवेश क्यू की बात करेंगे तो ये एक बिंदु आवेश की बात करेगा, ये बिंदु आवेश की तरह बिहेव करेगा। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक हमें पहले से सिद्ध कर चुके हैं। तो आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, तो प्लस क्यू के कारण के विभव को हम B1 मान लेते हैं। तो ये B1 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो आवेश, तो आवेश क्या है, Q है, और दूरी क्या है बच्चों, इस आवेश से P की दूरी R माइनस L है। तो ये क्या हो जाएगा, R माइनस L। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट हो जाएगा। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव हमने पता कर लिया। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव, ये V2 इक्वल, इसको माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव को हमने V2 मान लिया। तो सेम वही बात क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो आवेश। बस बच्चों इस जगह पर तुम्हें केयर रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 निकाला जाता था तो वह प्लस क्यू के लिए भी आवेश प्लस क्यू ही लिया जाता था। चूंकि आवेश का प्रकार नहीं लिया जाता था, चाहे वो प्लस क्यू के कारण भी लिखे थे क्यू और माइनस क्यू के कारण भी क्यू ही लिखे थे। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर ध्यान रखना है, यहां पर जब माइनस क्यू के कारण लिखेंगे तो आवेश भी हमें क्या लिखना है, माइनस क्यू, और दूरी क्या है, R प्लस L। अब ये बात फंसी कि आखिर में वहां क्यों, क्या चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, वहां केवल क्यू ही लिया जाता था और यहां क्यों विद साइन लिया जाता है। तो इसका देखिए मतलब, एक बात समझिए कि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करती है। क्योंकि देख लीजिए भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है, F/Q0 होता है। यहां पर ये बताओ, देख कर ये Q0 तो है जिसको मतलब जिसको रख कर टेस्टर है, चेक किए हैं। केवल ये किस पर, आरोपित बल पर निर्भर करती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहीं भी आवेश रख दिया गया, धन परीक्षण आवेश, उस पर कितना बल आरोपित हो रहा है, वो बल चाहे इधर को लगे चाहे उधर को लगे, उस पर निर्भर करता है। मगर विभव पीछे वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। देखिए भाई, पीछे कहने का मतलब, मान लीजिए यहां आवेश क्यों है, अब इससे कुछ दूरी पर यहां विभव पता करना है, बिंदु ए पर विभव, और यहां बिंदु बी पर विभव पता करना है। तो ये हम बता चुके हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मतलब ये जानना है कि विभव की तीव्रता यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है। तो हम बता चुके हैं कि धन परीक्षण आवेश को रख दीजिए, ये जिस तरफ बहेगा, जिस तरफ चलेगा, जैसे पानी जिस तरफ बहता है उस तरफ माना जाता है कि जमीन का जो तल है वो नीचा है। उसी प्रकार ये धन परीक्षण आवेश जिस तरफ बहेगा, ये माना जाता है कि उस तरफ विभव क्या है, कम है, और जिस तरफ से बहता है उस तरफ विभव ज्यादा है। तो यहां पर बात खुद समझिए बच्चों, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है। तो वैद्युत क्षेत्र में तो इससे कोई मतलब नहीं था। अब ये चूंकि इस आवेश, इसको फ्री हैंड दे दीजिए धन परीक्षण आवेश Q0 को, तो ये A से B की ओर जाएगा, A से B की ओर जाएगा। जब ऐसा होगा तो A पर विभव ज्यादा होगा, B पर विभव कम होगा, ये पक्का है। मगर यहां ध्यान दीजिए, ये जिस आवेश के कारण विभव चेक किया जा रहा है, यही आवेश अगर माइनस हो जाए, यही आवेश क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तब ये धन परीक्षण आवेश उस तरफ बहने के बजाय इस तरफ बहना प्रारंभ कर देगा। तब विभव
उधर ज्यादा हो जाएगा, बी पर ज्यादा हो जाएगा, ए पर विभव कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ विभव कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है ये आवेश के टाइप पर निर्भर करता है। तो इसलिए यहां आवेश का टाइप लेना बेहद जरूरी है और वहां नहीं लिया गया था क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आवेश के टाइप पर निर्भर नहीं करता। तो ये बात हम क्लियर कर दे रहे हैं, इसलिए ये माइनस मत भूलना, यहां पर ये टिक हम लगा देते हैं, ये बहुत मेन बात है। अब एक और दो विभव बिंदु P पर विभव हमें मतलब निकाल लिए हैं, प्लस क्यू के कारण भी माइनस क्यू के कारण। अब चूंकि बिंदु P पर हमें कुल विभव निकालना है, तो चूंकि विभव अदिश राशि है तो उसका सिंपल अलजेब्रिक एडिशन हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव। एक बात और बच्चों कहना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को ना लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें, ना शेयर करें, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन कम मिल रहा है, दबाव में आ रहे हैं। आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे वीडियो को वॉच कीजिए, ये पक्का है कि इससे आसान किसी भी चैनल पर आपको आसान शब्दों में नहीं मिलेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमें मतलब हरासमेंट कम आए, आप लोग लाइक भी करते रहिए, अगर देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते हैं, तो ये लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो हमारे चैनल को लाइक भी करते रहिए और लगातार इसको वॉच करते रहिए। तो देखिए अतः बिंदु P पर कुल विभव B एट द पॉइंट P, इसका मतलब विभव एट द पॉइंट P इक्वल क्या होगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। अब देखिए तो BP इक्वल B1 का मान, देखिए बच्चों B1 का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L है, ये B1 का मान रख दिया गया। और B2 का मान बच्चों देखिए, B2 का मान इस आवेश को माइनस लेने की वजह से ये पूरा वैल्यू क्या है, माइनस है, तो यहां माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आवेश बटा दूरी अब क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। ये कहां से आया, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों अब ये उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। हम इधर फिगर को इरेज कर देते हैं, अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिगर को हम हटाने जा रहे हैं, अब फिगर की कोई जरूरत नहीं है। हो गया होगा। तो अब हम देखिए यहां पर देखिए बच्चों यहां पर इसके बाद हम कहां पहुंच रहे हैं, इसको हम घेर दे रहे हैं। इसके बाद जहां तक पहुंचे हैं, इसके बाद हम यहां पर आ जा रहे हैं। तो ये देखिए बीपी का मतलब विभव एट द पॉइंट P इक्वल, बच्चों ध्यान दीजिए कि दोनों पदों में यहां देखिए, यहां Q इसमें भी है, Q इसमें भी है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे इसमें भी है। तो दोनों में Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये क्या है बच्चों, कॉमन है। तो यहां क्या बचा, 1/R माइनस L और फिर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, यहां बचा 1/R प्लस L बचा। यहां तक बच्चों समझ गए होंगे। अब देखिए तो BP इक्वल ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने देते हैं। ये देखिए R माइनस L R प्लस L, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, R माइनस L R प्लस L, ये लघुत्तम हो गया। तो ये R प्लस L यहां पहुंचेगा। तो देखिए बच्चों R प्लस L यहां पहुंच गया, क्योंकि ये यकन्नम यहां पहुंच जाएगा। हाँ अब तुम्हें सतर्क हो जाना है, क्योंकि ये R माइनस L जब यहां पहुंचेगा तो आगे कौन सा साइन है,
माइनस है। जो ही माइनस देखें समझ जाइए ये खतरा है, क्योंकि माइनस ऋण होता है, ये कर्जा होता है, इसको सतर्क रहें। तो ये r माइनस इस साइड में पहुंचेगा तो आगे माइनस इसके साइन बदल जाएंगे, माइनस r प्लस l हो जाएगा। ये r r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, bp इक्वल, ये q इधर भेज देते हैं तो यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये q है और यहां l l मिला के क्या हुआ 2l हो गया। तो ऊपर बचा 2ql अपान, ये बच्चों ध्यान दीजिए, ये अगर r को a समझे l को b समझे तो ये क्या लिखा है, a माइनस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिए मजेदार बात, यही वहां ये 2ql क्या है, ये हम पहले दिन ही पढ़ा चुके थे। तो यहां पर सिंस 2ql इसे p से प्रदर्शित करते हैं, और जान गए होंगे आप लोग ये p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये p 2ql। तो ये 2ql बराबर p, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। दूसरी चीज नीचे का मैटर निपटा लीजिए, यही काम वहां भी कहा गया था, चूंकि परिभाषा ही है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इनके बीच की दूरी अल्प होती है, तो बीच की दूरी को जब हम 2l मानते हैं और यही अल्प है, तो ये l जो है l, इस पर विधिवत चर्चा किए हैं, जाकर अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक में इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो जो नहीं देखे वो जाकर देख लीजिए, इस पर खूब विधिवत चर्चा किए हैं। तो जब 2l ही अल्प है तो l तो और छोटा होगा, और l और छोटा होगा तो उसका स्क्वायर बहुत बहुत छोटा होगा। ये जाकर इस पर विधिवत चर्चा किए हैं। उस पहले चैप्टर का वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देख सकते हैं वहां पर। यहां पर हम डायरेक्ट कह देते हैं कि सिंस L इज लेस देन R, कहने का मतलब L छोटा है R से, तो दिस इंप्लाई दैट L स्क्वायर जो होगा, जब L बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा होगा, L स्क्वायर टेंस टू क्या हो जाएगा 0। वहां हम बताए थे L स्क्वायर टेंस टू 0 का मतलब L स्क्वायर बराबर 0 नहीं, हम उस समय भी कहते L स्क्वायर टेंस टू 0 का मतलब कब्र में पैर लटकना, कब्र में पैर लटकना। तो क्या इसका मतलब मर गए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मरने के करीब है। तो ऐसे L स्क्वायर 0 है नहीं, एग्जैक्ट 0 के आसपास ये भटक रहा है, तो L स्क्वायर को 0 हमने कर दिया। तो अब बचा क्या बच्चों, इधर इसको स्क्रीनशॉट हमें इरेज करना होगा, हो गया होगा। तो देखिए बस पहुंच गए हम अंतिम टॉपिक पर। तो यहां पर देखिए इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब बच्चों क्या हो गया, देखिए अब चूंकि इस फार्मूले में 2ql तो p बन गया और L स्क्वायर 0 बन गया, तो बचा क्या, विभव, तो ये विभव एट द पॉइंट P, तो बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऊपर 2ql क्या हो गया P हो गया, और नीचे क्या बचा L स्क्वायर 0 होगा, तो P अपान ये क्या हो गया R स्क्वायर हो गया। हाँ बिल्कुल सही है, P अपान R स्क्वायर हो गया। यही हमारा इसका क्या आ गया, व्यंजक आ गया। एग्जाम में इसको वोल्ट इसका मात्रक जरूर लिख देंगे। तो ये बच्चों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।